दोस्तों सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 बॉक्स ऑफिस में कौन छाएगी पता चलेगा परसों, लेकिन यहां एडवांस में कौन कर रहा है भाई साहब कमाल। ये है हमारा भूल भुलैया पार्ट 3 का एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट नंबर 6 और सिंघम अगेन के दोस्तों एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट नंबर 5। आखिर कौन कितने पानी में। प्रीवियस एपिसोड में सिंघम अगेन पीछे थी भाई भूल भुलैया पार्ट 3 से 1 करोड़ से। तो गाइज अभी कौन पीछे कौन आगे, क्या है भाई साहब यहाँ पे कहानी, क्या है सीन, क्या है सिनारियो। सिंघम अगेन की दोस्तों एडवांस बुकिंग 3 करोड़ थी प्रीवियस एपिसोड में और 4 करोड़ थी भाई साहब भूल भुलैया पार्ट 3 की। तो अभी तक कहानी कहां तक पहुंची है देखेंगे, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो गाइज देखो, प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो कॉर्पोरेट बुकिंग है उसका इल्जाम लगाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि फेक कलेक्शन है, यहां भूषण कुमार रोमांची कर रहे हैं। मतलब यहां पे भूषण कुमार के ऊपर दोस्तों काफी एलिगेशन लगाया जा रहा है, लेकिन अब ट्रेंड में ट्विटर में जो गाइस कॉर्पोरेट बुकिंग है वो सिंघम वालों के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें चलती रहेगी। हमने देखा कि पहले कैसे सिंघम के टाइटल ट्रैक को दोस्तों कॉपीराइट देके हटाया गया। कई चीजें दोस्तों यहाँ पे हो रही है, लोग सब देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने एफर्ट से कोई फायदा नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आपके नसीब में होगा, यानी कि जिसको चलना होगा वो चलेगा, चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, रिजल्ट तो परसों ही निकलेगा भाई। मतलब गाइज होता है ना, वो जब इलेक्शन होते हैं तो वो आता है ना एग्जिट पोल, तो अभी वही चीज चल रहा है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या सीन है दोनों मूवी के। पर घंटे यहाँ पे किसके कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइज अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 का चेक करते हैं तो कुछ जबरदस्त, देखो मुझे ये नज़ारे गाइस देखने थे और ये नज़ारे देखने को मिल गए। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, यानी कि 12.72 के यानी कि 13,000 के करीब दोस्तों पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि जरा सिंघम के बताना। गाइस सिंघम का अगर हम लोग देखते हैं 10,500 पर घंटे गाइस टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत पीछे है दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 3 से सिंघम, लेकिन यहाँ पे जरा गाइस ईमानदारी से बताना, हम लोग यहाँ पे जो भूल भुलैया कर रही है वो सिंघम के लिए नहीं सोचे थे। सिंघम एक बहुत बड़ी मूवी है, लेकिन कुछ लोग फिर ये बोलेंगे कि वो तो फेक कलेक्शन हो रहा है, वो कॉर्पोरेट बुकिंग के नंबर दिखा रहे हैं भूषण कुमार। देखो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर तो दोस्तों खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी दोस्तों सिंघम अगेन थोड़े पीछे है, भूल भुलैया आ गया। लेकिन अभी क्या सरपास कर दिया सिंघम अगेन ने भूल भुलैया पार्ट 3 को, देख लेते हैं गाइज यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग भूल भुलैया का हालचाल चेक करते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एडवांस बुकिंग। तो गाइज अगर हम लोग भूल भुलैया का यहाँ पे कलेक्शन देखें कितना हो गया है, तो शोज दोस्तों यहाँ पे कुछ 7,700 के करीब दोस्तों खोल दिए गए हैं। एवरेज टिकट प्राइस ठीक है 273 रुपये। अगर टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं, सही है गाइस, मतलब यहाँ पे 1.75 लाख या 2 लाख के काफी करीब है भाई साहब ये भूल भुलैया पार्ट 3। कलेक्शन की बात करते हैं तो 5 करोड़ और 75 लाख रुपए। जी गाइस, सिंघम अगेन 5 करोड़ 75 लाख रुपए के दोस्तों करीब पहुंच गई है, यानी कि ये मूवी 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग दोस्तों एक दिन रहते पहले गाइस कर चुकी है। हालांकि अभी भी काफ़ी समय दोस्तों रहता है यहाँ भूल भुलैया को। आज क्या पूरी रात बची है, कल तो गाइस लोग काफ़ी बिजी रहेंगे, देखते हैं कि कल किस तरीके का गाइस यहाँ पे कलेक्शन होगा। 10 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से कर लेगी भूल भुलैया पार्ट 3। तो गाइस यहाँ पे टोटल एडवांस बुकिंग 5 करोड़ 75 लाख रुपये अभी हो रखा है। अगर यहाँ पे गाइस हम लोग बात करते हैं सिंघम अगेन की, सिंघम अगेन दोस्तों देखो एडवांस काफ़ी लेट शुरू हुआ है, इसलिए सिंघम भूल भुलैया पार्ट 3 से पीछे। तो ये एक मेरे हिसाब से जायज़ गाइस चीज़ है, इसको आप लोग ये नहीं कह सकते कि अंडर परफॉर्म एडवांस बुकिंग दोस्तों हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो डे 1 के दोस्तों नंबर हैं, अगर ये एडवांस 10-12 करोड़ करती है सिंघम या फिर भूल भुलैया, तो 50 करोड़ दोस्तों एक रेयर नंबर होगा सिंघम अगेन के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दोस्तों। लेकिन अगर मूवी अच्छी निकल गई तो भाई ऑन द स्पॉट गाइज लोग ज़्यादा टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो अभी लोग बिजी हैं भाई दिवाली में, तो इस वजह से बुकिंग ही वो नहीं कर रहे उतना, लेकिन फिर भी डबल डिजिट तो गाइज क्रॉस किया। मुझे लगता है कि कल हमें 30-40 हज़ार टिकट पर घंटे सोल्ड आउट के नज़ारे भी दिखेंगे। फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल गाइज यहाँ पे हम लोग सिंघम की बात करते हैं कि एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लग चुका है। तो गाइज अब तो इसके आईमैक्स के शोज में भी गाइज टिकट बुक होना चालू हो चुके हैं। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें कि कितने शोज हैं, तो भाई 10,000। जी हाँ गाइज, यहाँ पे 10,000 शोज खोल दिए गए हैं ऑल ओवर द इंडिया। मतलब यहाँ
आइनॉक्स, पीवीआर, सिनोप्लेक्स, इवन सिंगल स्क्रीन, इवन यहाँ पे मूवी मैक्स, मूवी टाइम सब मिला के 10,000 और उसके कितने 7,700, तो ज़्यादा है भाई। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग एटीपी की बात करते हैं, एटीपी ठीक है कुछ 275 रुपये है। टिकट सोल्ड आउट की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, इम्प्रेसिव। लास्ट एपिसोड में लाख नहीं हुआ था, लाख से गाइज पीछे था, कुछ मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हुए थे और अभी 1,35,000 जी हाँ गाइज 1,35,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। आउटस्टैंडिंग दोस्तों, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इससे क्या हाथ लगा, एडवांस बुकिंग के नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एडवांस बुकिंग, तो गाइज इस मूवी ने कह सकते हैं कि 4,45,00,000 रुपए, जी हाँ गाइज 4,45,00,000, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ दोस्तों इसने कुछ जमा कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ दोस्तों। हम लोग प्रीवियस एपिसोड में 3 करोड़ बोल के गए थे, तो गाइस 1.5 करोड़ का फर्क पड़ा है 3 घंटों में, 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। मुझे लगता है कि 12 बजे तक ये नंबर 6 करोड़ भी जा सकता है, क्योंकि अभी लोग तेजी से एडवांस बुकिंग दोस्तों कर रहे हैं। और यहाँ पे 4.5 करोड़ की गाइस इसकी बुकिंग हो चुकी है। आईमैक्स के भी गाइस कुछ शोज खुले हैं, कुछ 100+ यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हुए, लिमिटेड ही हुए हैं लेकिन हुए तो है ना। बहरहाल गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि शोज़ कहाँ कितने हैं, और बाकी नेशनल चैन के मेरे से गाइज लोग रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से प्रीवियस एपिसोड में हमने कुछ नेशनल चैन के नंबर में दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों नेशनल चैन की बात करते हैं, तो जो भूल भुलैया पार्ट 3 है वो पीछे है गाइज, वो पीछे है सिंघम अगेन से, क्योंकि यहाँ पे शोज़ भी उसको कम है और पीवीआर आइनॉक्स तो जान है भाई सिंघम की। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले एक रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार कुछ 63,000 जो टिकट है वो सोल्ड आउट हुए थे सिंघम के, और कुछ 61,000 हुए थे भूल भुलैया 3 के। तो मे भी शायद अभी तक 65,000 हो गए होंगे गाइज सिंघम अगेन के, और 62-63,000 हो गए होंगे यहाँ पे भूल भुलैया के। तो जब अपडेटेड दोस्तों यहाँ पे नेशनल चैन के एडवांस के नंबर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप लोग ये कह सकते हो कि भाई साहब जो नंबर है दोस्तों वो एडवांस बुकिंग कुछ 1.5 करोड़ पीछे चल रही है भाई सिंघम अगेन। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं सिंघम अगेन को, और कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक इसकी एडवांस बुकिंग जो जितनी भी हुई है ये बेटर है फेक एडवांस बुकिंग से। तो गाइज फेक एडवांस बुकिंग के यहाँ पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भूषण कुमार पे टी सीरीज़ पे। इस पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी गाइज यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि किस किस शहर में कितने शोज़ खोल दिए गए हैं। तो सबसे पहले सिंघम की बात करते हैं, तो दिल्ली में दोस्तों यहाँ पे 1200 शोज़, जी हाँ गाइज 1200 शोज खोल दिए गए हैं। जबरदस्त खतरनाक शोज दोस्तों सिंघम अगेन को दिए गए हैं। यहाँ पे फीलिंग फास्ट की बात करते हैं तो गाइस 30 फीलिंग फास्ट, 20 हाउसफुल है दोस्तों। मुंबई की बात करते हैं तो करोड़, गाइस करोड़ के बहुत नजदीक है भाई, पहला शहर होगा जहां करोड़ की एडवांस बुकिंग दोस्तों इसकी हुई है। सिंघम की हुई नहीं है अभी तक, जब तक हम लोग बात करेंगे हो जाएगी। अभी तो 95 लाख रुपीस दोस्तों हुई है। कुछ 950 के करीब शोज हैं, जिसमें से 50 हाउसफुल, 60 फीलिंग फास्ट। गजब दोस्तों। पुणे की बात करते हैं तो भाई 335 शोज, जिसमें से 5 हाउसफुल, 5 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु की बात करते हैं तो 270 शोज दोस्तों। इस तरीके का कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो। अभी देखो सिंघम अगेन के शोज ज्यादा हाउसफुल दोस्तों शहर वाइज। अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली एनसीआर की, तो शोज दोस्तों इसके 850 है। यानी कि यहाँ पे अनिल ठटानी ने काफी गाइस मुशक्कत किया, लेकिन वो 50-50 का रेशो दोस्तों जो शोज है वो स्टिल तो गाइस नहीं ले पाए। यहाँ पे कह सकते हैं कि पीवीआर में 60-40 ही चल रहा है, 60-40 ही चल रहा है। भले ही सिंगल स्क्रीन में भी, हाँ सिंगल स्क्रीन में 60-40 है, तो गाइस यहाँ पे 50-50 आखिरकार नहीं हो पाया। तो लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसकी कि 100+ फीलिंग फास्ट है और कुछ 80 यहाँ पे हाउसफुल दोस्तों। यहाँ भूल भुलैया दिल्ली में 80 हाउसफुल, 100 फीलिंग फास्ट, यानी कि 180 शोज हाउसफुल फीलिंग फास्ट की कैटेगरी में दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे मुंबई की बात करते हैं तो भाई साहब भूल भुलैया भी गाइस बम्बई में करोड़ में दोस्तों पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 95 लाख भूल भुलैया का भी हो रहा है। हाँ दिल्ली में तो करोड़ से ऊपर पहुंच गया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। शोज दोस्तों बम्बई में कुछ 700 है, जिसमें से 95 हाउसफुल और 55 फीलिंग फास्ट। गजब। पुणे की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे 260 शोज, ठीक है। बाकी सब जगह दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल दोस्तों इसके शोज हैं, ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक है। तो कुछ अभी 5 करोड़ 75 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग दोस्तों हो गई है भूल भुलैया पार्ट 3 की, और कुछ 4.5 करोड़ दोस्तों सिंघम दोस्तों खेल रहा है। मैं लाइफ टाइम अगर एडवांस बुकिंग के दोस्तों प्रेडिक्शन लगाऊं जिस तरीके से गाड़ी चल रही है, अब भले ही इसमें कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही हो या नहीं हो, इसमें मैं नहीं आऊँगा, लेकिन गाइस मुझे लग रहा है कि शायद
ऐसा देखा जाता है कि जितनी एडवांस बुकिंग एक दिन पहले रहती हुई होती है, यानी कि आज इसकी एडवांस बुकिंग 12 बजे तक जितनी होगी, तो कल का पूरा दिन इसके पास बचा है तो वो डबल हो जाएगा। यानी कि 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग आप लोग मान के चले भूल भुलैया की, तो ये 12 करोड़ दोस्तों लाइफ टाइम करेगी रिलीज से पहले। और अगर 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग सिंघम के, तो वो 10 करोड़ करेगी। यानी कि क्या पीछे रहेगी भाई सिंघम? गाइज ये तो एक सबसे बड़ा खेला हो गया है। देखते हैं कि गाइस कलेक्शन में ये किस तरीके के गाइस कन्वर्ट होता है, क्योंकि मुझे सिंघम की यार 15 से 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग चाहिए थी। अभी एक दिन बचा है, क्या पता कल सुनामी तूफान सब आ जाए। आपका क्या कहना है बताओ भाई साहब इस चीज़ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कल सुबह जल्दी आऊँगा। अभी के लिए इतना ही।